बाल विकास की परिभाषा क्या है? उपरोक्त सभी: बालक की शारीरिक वृद्धि, बालक की मानसिक और सामाजिक विकास, बालक की शैक्षिक उपलब्धियां। पियाजे के अनुसार बाल विकास का कौन सा चरण 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच होता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास में क्या महत्वपूर्ण है? सामाजिक संपर्क। बाल विकास में खेल का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल का विकास, रचनात्मकता का विकास। शिक्षा शास्त्र में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बालक की आवश्यकताओं और रुचियों पर केंद्रित शिक्षा। बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? उपरोक्त सभी: भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, शैक्षिक मार्गदर्शन देना, अनुशासन सिखाना। शिक्षा शास्त्र में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है? बालक द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना। बाल विकास में सामाजिक कौशल का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: मित्र बनाने में मदद करता है, संवाद कौशल में सुधार करता है, संघर्ष समाधान में मदद करता है। शिक्षा शास्त्र में अधिगम की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी: ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, कौशल विकसित करने की प्रक्रिया, अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास में रचनात्मकता का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: समस्या समाधान में मदद करती है, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देती है, आत्म अभिव्यक्ति में मदद करती है। शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी: छात्र की प्रगति का मापन, शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मापन। उपरोक्त सभी। बाल विकास में स्वस्थ जीवन शैली का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। बाल विकास में माता पिता की भागीदारी का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, भावनात्मक समर्थन, सामाजिक कौशल का विकास। शिक्षा शास्त्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग का महत्व क्या है? शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। बाल विकास में आत्मविश्वास का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, सामाजिक संबंधों में सुधार करता है, चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। शिक्षा शास्त्र में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? विभिन्न विषयों को एकीकृत करना। बाल विकास में सामाजिक समर्थन का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। बाल विकास में खेल के माध्यम से कौन से कौशल विकसित होते हैं? उपरोक्त सभी: शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, मानसिक कौशल। शिक्षा शास्त्र में बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उपरोक्त सभी: बालक की आवश्यकताओं को पूरा करना, बालक की रुचियों को बढ़ावा देना, बालक के विकास को समर्थन देना। बाल विकास में स्वस्थ आहार का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: शारीरिक विकास में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी: छात्र की प्रगति का मापन, शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मापन। बाल विकास में माता पिता के साथ संवाद का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: विश्वास का निर्माण करता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। बाल विकास में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी: खुला वातावरण, प्रोत्साहन और समर्थन, संसाधनों की उपलब्धता। शिक्षा शास्त्र में अनुकूलन का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी: शिक्षण विधियों को अनुकूल बनाना, पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाना, छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करना। बाल विकास में सामाजिक कौशल के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी: मित्रों के साथ बातचीत, समूह गतिविधियों में भाग लेना, परिवार के साथ समय बिताना। शिक्षा शास्त्र में प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी: स्पष्ट उद्देश्य, उपयुक्त शिक्षण विधियां, नियमित मूल्यांकन। बाल विकास में आत्म नियंत्रण का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: व्यवहार में सुधार करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, तनाव प्रबंधन में मदद करता है। बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? उपरोक्त सभी: भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, शैक्षिक मार्गदर्शन देना, अनुशासन सिखाना। शिक्षा शास्त्र में सक्रिय अधिगम के लाभ क्या हैं? उपरोक्त सभी: ज्ञान का गहरा अधिगम, समस्या समाधान कौशल में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि। बाल विकास में स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी: संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद। शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी: छात्र की प्रगति का मापन, शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मापन। बाल विकास में सामाजिक समर्थन का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, आत्मविश्लेषण बढ़ाता है। बाल विकास में खेल का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: शारीरिक विकास में मदद करता है, सामाजिक कौशल में सुधार करता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। शिक्षा शास्त्र में अनुकूलन का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी: शिक्षण विधियों को अनुकूल बनाना, पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाना, छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करना। बाल विकास में माता पिता के साथ संवाद का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी: विश्वास का निर्माण करता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। शिक्षा शास्त्र में प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी: स्पष्ट उद्देश्य, उपयुक्त शिक्षण विधियां, नियमित मूल्यांकन। बाल विकास में आत्म नियंत्रण का महत्व क्या है? व्यवहार में सुधार करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, तनाव प्रबंधन में मदद करता है। उपरोक्त सभी:
बाल विकास में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी खुला वातावरण, प्रोत्साहन और समर्थन संसाधनों की उपलब्धता। शिक्षा शास्त्र में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? विभिन्न विषयों को एकीकृत करना। बाल विकास में सामाजिक कौशल के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी मित्रों के साथ बातचीत, समूह गतिविधियों में भाग लेना, परिवार के साथ समय बिताना। शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी छात्र की प्रगति का मापन, शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मापन। बाल विकास में माता पिता की भागीदारी का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, भावनात्मक समर्थन, सामाजिक कौशल का विकास। बाल विकास में स्वस्थ आहार का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी शारीरिक विकास में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। शिक्षा शास्त्र में सक्रिय अधिगम के लाभ क्या हैं? उपरोक्त सभी ज्ञान का गहरा अधिगम, समस्या समाधान कौशल में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि। बाल विकास में आत्मनियंत्रण का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी व्यवहार में सुधार करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, तनाव प्रबंधन में मदद करता है। शिक्षा शास्त्र में प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी स्पष्ट उद्देश्य, उपयुक्त शिक्षण विधियां, नियमित मूल्यांकन। बाल विकास में माता पिता के साथ संवाद का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी विश्वास का निर्माण करता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। बाल विकास में खेल के माध्यम से कौन से कौशल विकसित होते हैं? उपरोक्त सभी शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, मानसिक कौशल। शिक्षा शास्त्र में बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उपरोक्त सभी बालक की आवश्यकताओं को पूरा करना, बालक की रुचियों को बढ़ावा देना, बालक के विकास को समर्थन देना। बाल विकास में स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद। शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी छात्र की प्रगति का मापन, शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मापन। बाल विकास में माता पिता की भागीदारी का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, भावनात्मक समर्थन, सामाजिक कौशल का विकास। बाल विकास में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी खुला वातावरण, प्रोत्साहन और समर्थन संसाधनों की उपलब्धता। उपरोक्त सभी। शिक्षा शास्त्र में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? विभिन्न विषयों को एकीकृत करना। बाल विकास में सामाजिक कौशल के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी मित्रों के साथ बातचीत करना, समूह गतिविधियों में भाग लेना, परिवार के साथ समय बिताना। शिक्षा शास्त्र में प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी स्पष्ट उद्देश्य, उपयुक्त शिक्षण विधियां, नियमित मूल्यांकन। बाल विकास में आत्मनियंत्रण का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी व्यवहार में सुधार करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, तनाव प्रबंधन में मदद करता है। बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? उपरोक्त सभी भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, शैक्षिक मार्गदर्शन देना, अनुशासन सिखाना। शिक्षा शास्त्र में सक्रिय अधिगम के लाभ क्या हैं? उपरोक्त सभी ज्ञान का गहरा अधिगम, समस्या समाधान कौशल में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि। बाल विकास में स्वस्थ आहार का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी शारीरिक विकास में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी छात्र की प्रगति का मापन, शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मापन। बाल विकास में माता पिता के साथ संवाद का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी विश्वास का निर्माण करता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है।